Hello students, God bless you. Mathematics class 10, chapter number 1. And we have already done exercise 1.3. And today we are going to start exercise 1.4. In this exercise, there are questions of two types. एक टाइप के क्वेश्चन में आप देखेंगे कि स्क्वायर रूट की साइन जो है वो इक्वालिटी की एक साइड पे है, दूसरी साइड पे नहीं है। और जो दूसरी टाइप के क्वेश्चन होंगे उनमें दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट की साइन होगी और कई दफा यूं भी होगा कि दूसरी साइड पे टू टर्म्स होंगी, मतलब टू टर्म्स स्क्वायर रूट के साइन के अंदर होंगी। तो हम पहली टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर हमें स्क्वायर रूट की साइन को खत्म करना हो तो फिर हम क्या करते हैं? हम यही करते हैं ना कि हम लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स। तो हम इसका स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए तो पहले स्टेप में हम क्या लिखेंगे? टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, या यूं भी लिखते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। टेकिंग स्क्वायर on both sides, 2x plus 5 square and square root of 7x plus 16 its square. Now here are two terms, a plus b whole square. We know that how to open it. First value square plus second value square plus 2, then first value into second value, then equal sign. Square is cancelled with square root and 7x plus 16 as it is we have written. Now 2x whole square it is 4x square and square of 5 is 25. Now 2 2s are 4, 4 5s are 20x equals 7x plus 16. Now 4x square and plus 20x if we arrange it, and minus 7x, okay, plus 25 and then minus 16. हम सारी वैल्यूज को इक्वल की लेफ्ट साइड पे ले आए ताकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। 4x स्क्वायर 20x minus 7x that is 13x and plus 9 because 25 minus 16 plus 9 equal to 0. अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। You have at least 3 methods with you: factorization method, completing the square method, and one more, that is use of quadratic formula. So whatever we do, the answer will be same. Okay, इस क्वेश्चन को ऊपर लेके जाते हैं। Okay, तो इस क्वेश्चन को ऊपर लिख लिया हमने 4x square plus 13x plus 9 equal to 0. अब हमारे पास फैक्टर्स क्या बनने चाहिए? x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4 और हमारे पास कांस्टेंट टर्म है 9। 4 9s are 36। हमें दो ऐसी वैल्यूज चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 36 बने और उन्हीं दो वैल्यूज को जब प्लस करें तो x का कोफिशिएंट जो कि 13 है वो हासिल होना चाहिए, और ये दोनों पॉजिटिव है यानी प्लस की साइन के साथ हैं। तो 36 किस किस टेबल में आता है हमें पता है। 2 के टेबल में 2 18s are 36, 3 के टेबल में 3 12s are 36, लेकिन हमारे पास सम जो है वो किसी सूरत में भी 13 नहीं आ रहा। 4 के टेबल में आता है तो 4 9s are 36 और हमारे पास सम भी जो है वो भी क्या हो गया? 13 हो गया। तो हमारे पास ये सबसे अच्छी जो है वो हमारे पास फैक्टर्स आगे जो कि रिक्वायर्ड थे हमें। 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9x plus 9 equals 0. Now we can take common from these two. 4x common, तो अंदर क्या रह गया? x, और ये पूरा 4x कॉमन में चला गया प्लस 1। इस तरह से इधर से हम अगर 9 कॉमन में ले लेते हैं तो अंदर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। हमारे पास अभी यूं करके बनेगा कि 4x प्लस 1, ये जो हमने कॉमन्स लिए हुए दोनों, ये कॉमन वाले एक ब्रैकेट में लिख दिए, और ये x प्लस 1 जो ऑलरेडी दोनों में है कॉमन वो भी लिख दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों को हम सेपरेटली इक्वल टू 0 लिखेंगे। 4x प्लस 9 ये भी इक्वल टू 0 और फिर x प्लस 1 ये भी इक्वल टू 0। यहां से 4x इस साइड पे और इक्वालिटी क्रॉस कराएंगे तो 9 की साइन चेंज होगी -9 और x इज इक्वल टू -9/4। ये हमारे पास x की पहली वैल्यू और यहां से x इक्वल टू +1 था, दूसरी साइड पे जाके -1। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या हुआ इसका? -9/4
and -1. That is our solution set. Very simple students. करना क्या होगा सिर्फ कि अगर एक साइड पे आपके पास स्क्वायर रूट की साइन है तो फिर आपने एक दफा उसका स्क्वायर जब ले लेना है, स्क्वायर रूट की साइन खत्म हो जाएगी और हम उसको फिर क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के बाद में तीन तरह के हमारे पास मेथड्स हैं, चाहे आप उसके फैक्टराइज कर दें, चाहे आप उस पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा दें और चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लें। तो हमने जो है वो फैक्टराइजेशन का मेथड जो है वो आसान है और जल्दी होने वाला है, हमने उसको कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, 3x plus 100 and its square root minus x equals 4। ओके, अगर हम इस तरह इसको सॉल्व करेंगे जैसे इस वक्त है तो भी हमें इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, उसका भी, लेकिन फिर जब हम 2ab करेंगे तो स्क्वायर रूट की वैल्यू जो है वो फिर 2ab के साथ जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगी, उसका फिर लेना पड़ेगा स्क्वायर हमें उसको खत्म करने के। तो अगर हम इस -4 को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं और स्क्वायर रूट वाली वैल्यू अकेली इधर रह जाए तो फिर एक ही दफा स्क्वायर लेने से हमारा स्क्वायर रूट का प्रॉब्लम खत्म हो जाए। चलें करते हैं, क्या करेंगे हम पहले स्टेप में हम ये कर लेते हैं कि 3x plus 100 its square root equal to 4 plus x, और x plus 4 भी हम लिख सकते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स 3x plus 100 square root and square equal x plus 4 और 4 plus x एक ही बात है। क्यों? बिकॉज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में होल्ड करती है a plus b equal to b plus a, तो हम इसको a 4 plus x को x plus 4 लिख देते। ओके, इसका स्क्वायर हम कैसे ओपन करेंगे, फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर, सॉरी ये तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3x plus 100 इक्वल्स, इस पे हम a plus b का होल स्क्वायर लगाते हैं, फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू। तो यहां से 3x plus 100 किसके इक्वल आ गया, x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x। अब हम इसको यूं भी लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x, और इस सारी वैल्यू को हम इधर लेके आ जाए तो इक्वालिटी क्रॉस कराने की वजह से क्या आ जाएगी, साइन चेंज हो जाएगी, इधर इक्वल टू 0। हम इसको सारे को यूं लिख सकते हैं x स्क्वायर 18 प्लस 8 प्लस 24x 16 प्लस 8 सॉरी, एंड 16 अकेला था, 16 के साथ x नहीं है, 8x माइनस 3x 5x and then 100 minus 16 minus 84 equals to 0। फिर से देख लें, x स्क्वायर 8x minus 3x 5x and 100 माइनस क्या है 16 प्लस क्या है तो माइनस 84। अब हम क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन बना देते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर लेके चलते हैं वैसे। ओके स्टूडेंट्स, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 84 इक्वल टू 0। अगेन x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और अगर हम 1 को 84 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 84, यानी हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से माइनस 84 हासिल हो और जिनको जब हम उनका सम लें यानी प्लस करें तो 5 आए। तो 12 7 आर 84 और 12 में से 7 अगर माइनस करें तो 5, लेकिन अब हमारे पास 84 तो माइनस के हैं लेकिन 5 प्लस के है, तो 7 को अगर हम माइनस कर देते हैं 12 में से तो प्लस 5 हमें मिलेगा। तो फैक्टराइजेशन इसकी बन गई x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 7x माइनस 84 इक्वल्स 0। नाउ कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लिया इन दोनों में से तो x प्लस 12, और इन दोनों में से माइनस 7 कॉमन लिया तो भी x प्लस 12 बिकॉज 7 12 आर 84 इक्वल्स 0। नाउ x प्लस 12 इंटू x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये जो कॉमन लिया हुआ था इसको पहले लिख लें या इसको पहले लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इंप्लाइज दैट x प्लस 12 इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 7 इक्वल टू 0। यहां से x इक्वल्स माइनस 12 और यहां से x इक्वल्स 7। ओके, नाउ वी हैव टू वैल्यूज विद अस,
two values of x, minus 12 and 7. So the positive value of x is 7. So our solution set is 7. Okay, and what about the minus 12? So minus 12 is an extraneous root. Minus 12 is extraneous root. Now what is extraneous root and why minus 12 is an extraneous root? हमारे पास जो वैल्यू है, हमारे पास जो इक्वेशन है वो रेडिकल इक्वेशन है, यानी स्क्वायर रूट वाली इक्वेशन है. तो नेगेटिव वैल्यूज का कभी भी सॉल्यूशन सेट जो है वो नहीं होता है, यानी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट जो है वो पॉसिबल ही नहीं होता. तो जब स्क्वायर रूट वाली इक्वेशन के साथ हमारे पास माइनस 12 आ रहा है, तो हम अगर इसको पुट करते हैं हमारी ओरिजिनल इक्वेशन में, तो कभी भी ये हमें सेटिस्फाई नहीं करेगी, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आएगी. 7 अगर हम वहां पे पुट करते हैं तो इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट minus 12 इज एन एक्सट्रेनियस रूट. ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बस इतना ही. अगली वीडियो में मजीद क्वेश्चंस के साथ मैं हाजिर हूंगा. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग.